नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। साथियों, अनुदेशक अपने मानदेय को लेकर वैसे ही बहुत परेशान है। उस पर लगातार तरह तरह की ड्यूटी लगाकर सभी अनुदेशकों की समस्याओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। यहाँ हम अपने सभी व्यूअर्स को बता दें कि अनुदेशकों की मानसिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। जेब खाली है, पेट खाली है, ऊपर से तरह तरह की ड्यूटी और ट्रेनिंगों का बोझ उन्हें और ज्यादा सता रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि हर कुछ दिन में हम अपने किसी न किसी अनुदेशक साथी की दुखद घटना को देखते या सुनते हैं। सरकार के द्वारा अभी भी इनकी स्थिति पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है और इनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसी ही एक घटना पीलीभीत जिले में हुई है, जहां एक अनुदेशक अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते करते अपनी जान को न्यौछावर कर गया और अभी तक उसे इंसाफ मिलने की प्रक्रिया को शुरू भी नहीं किया गया है। इस पूरी घटनाक्रम में मैं अभी आपको आपके सामने रखूंगा, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही आप वीडियो को लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, पर आज इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अनुदेशकों की सारी स्थिति जो है वो सभी के सामने पहुंचे और इस अनुदेशक भाई के बारे में भी सभी को पता चले और इन्हें जो है जल्द से जल्द इंसाफ भी मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुदेशकों के बहुत ही कम मानदेय की वजह से उनके साथ जो है बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है उन्हें तरह तरह की ड्यूटी, चाहे वो ड्यूटी बीएलओ की हो या किसी भी तरीके की सर्वे की हो, वो सारी ड्यूटियां जो है अनुदेशकों से कराई जा रही हैं और ऐसे में अनुदेशक अपनी नौकरी के साथ साथ इन सभी ड्यूटी को करने के लिए मजबूर हैं और पूरी ईमानदारी से इन ड्यूटी को भी कर रहे हैं। इन ड्यूटी के साथ साथ जो है अनुदेशकों को विद्यालय के अंदर और बाहर बहुत तरीके के शोषण को झेलना पड़ता है, फिर चाहे वो विद्यालय में प्रधान अध्यापक या उनके शिक्षक साथियों का हो या फिर विद्यालय के बाहर ग्राम प्रधान और दूसरे अधिकारियों का हो। बात बात में इन्हें अल्प मानदेय और बार बार इन्हें एक ही कलम चलाकर संविदा समाप्त कर देने की बात कही जाती है। ऐसे में अनुदेशक शिक्षक करें तो क्या करें? अगर हम बात करें तो अनुदेशकों के मानदेय जो 7,000 है, यानी 7,000 में उन्हें अपना पूरे महीने का खर्च चलाना होता है, विद्यालय आना जाना होता है, परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना होता है। तो ऐसे में किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। संभवतः यही जो है वो अनुदेशक साथियों के साथ भी हो रहा है। विद्यालय में पढ़ाने से अलग अलग और दूसरी ड्यूटी जैसे बीएलओ की ड्यूटी, अगर हम बीएलओ ड्यूटी की ही बात करें तो बीएलओ ड्यूटी जो है उसमें सभी अनुदेशक जो है इस समय कार्यरत हैं। अनुदेशक और बीएलओ की ड्यूटी से जुड़ा ही एक बड़ा हादसा जो है पीलीभीत जिले में हुआ है। आइए हम इस पूरे मामले पर एक नजर डाल लेते हैं। ये मामला जो है वो पीलीभीत के बरखेड़ा का है और विद्यालय के अनुदेशक और पंचायत चुनाव में बीएलओ में गलत वोट बनाने से मना कर देने पर उन्हें लात घूंसों से पीटा गया और उनका गला दबाकर उसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उस समय ही उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। अनुदेशकों की मौत की खबर सुन के जो है पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बेटे ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है। क्षेत्र के गांव भैसेहा ग्वालपुर निवासी संजय प्रताप पुत्र सूरज पाल ने थाने पे तहरीर देकर कहा है कि उनके पिता सूरज प्रताप पुत्र मैकूलाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय कबूलपुर में अनुदेशक के पद पर तैनात थे। वर्तमान में पंचायत चुनाव मतदान सूची बनाने में बीएलओ के रूप में कबूलपुर में ही उनकी तैनाती थी। उनके पिता रोज की तरह ही कल सुबह ड्यूटी पर गए थे, विद्यालय में मतदान सूची का कार्य कर रहे थे। तभी दोपहर में जो है उनके साथ जो है ये पूरी जो घटना हुई है और उसमें जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो है गलत तरीके से बोर्ड बनाने के लिए बात कही गई, जिससे उन्होंने मना किया और उनके द्वारा मना करने पर उनसे उनकी झड़प हुई है। झड़प के बाद जो है उनके साथ काफी मारपीट की गई और इस दौरान जो वहां के मुख्य अध्यापक थे वो एक मूर्ख दर्शक बनके इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, उन्होंने उन्हें बचाया नहीं। इसके बाद जो है उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जो है अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल जाते समय ही उन्होंने पूरे मामले की जानकारी जो है वो अपने पुत्र को दी। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें जो है वो स्वर्गवासी घोषित कर दिया गया है। तो ये पूरी घटना जो है वो पीलीभीत के बरखेड़ा जिले की है और हम यहाँ पे आपको बता दें कि ये घटना इस तरीके की है कि
एक व्यक्ति के द्वारा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है दबंगों के द्वारा जो इस तरीके की घटना पूरी की गई और उसमें जो है उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया जिससे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। अब उनके परिवार के ऊपर ये जो पूरा बोझ आया है, ये पूरी दुखद घटना जो उनके सामने आई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोषियों को कब सजा मिलेगी? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब शुरू होगी? ये सारे सवाल जो है वो एकदम खड़े होके आ गए हैं और इसमें जो है जल्द से जल्द सभी के द्वारा, सभी अनुदेशक साथियों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा ये अपील की जा रही है कि अनुदेशक भाई को जो है वो पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई जो है वो शुरू होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतने अल्प मानदेय में अनुदेशक अपना परिवार चला रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं परिवार का, और उसके बावजूद भी जब वो इस तरीके की ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करते समय उन्हें इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है, तो ऐसे में उनके पूरे परिवार पे इसके बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनके खड़ा हो गया है। सरकार को इस पे बहुत जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे सभी अनुदेशकों का मनोबल जो है वो बढ़ सके। तो चलिए अब जल्दी से हम इसी घटनाक्रम पे कुछ ट्वीट्स के द्वारा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली ट्वीट जो है वो हिमराज वर्मा जी की है और उन्होंने इसमें लिखा है, बरखेड़ा क्षेत्र के भैंसहा ग्वालपुर निवासी अनुदेशक सूरजपाल वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु उपरांत उनके घर पहुंचकर रोते बिलखते परिजनों को ठासा बधाया तथा घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की गई है। तो ये हिमराज वर्मा जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके का काम किया और हम सभी उम्मीद करते हैं कि इस अनुदेशक परिवार को, उस अनुदेशक भाई को पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। तो हम अपनी अगली ट्वीट को देखते हैं। अगली ट्वीट में एक्चुअली मैंने जो है वो राकेश पटेल जी की ट्वीट है और उन्होंने भी इस ट्वीट में पूरी तरीके से इस घटनाक्रम के बारे में जिक्र किया है। जैसा कि अभी मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया था, उन्होंने भी यही बताया है और ये भी बताया है कि श्री हेमराज वर्मा पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी ने उन्होंने जाकर जो है पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और जो है जिस तरीके से अभी मैंने उनकी ट्वीट में भी आपको पढ़ के बताया कि उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए मांग की है, तो अनुदेशक भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखिए मैं आपको अपनी दो ट्वीट और दिखाता हूं जो जितेंद्र, एक पहली जो ट्वीट है वो जितेंद्र की है और इन्होंने लिखा है, एक शिक्षक के साथ इस तरह की घटना होना पूरे समाज के लिए एक अभिशाप है, अतः हम सभी शिक्षकों को सरकार से इन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है कि अगर एक शिक्षक के साथ, शिक्षक जो समाज की जो है रचना करता है, अगर उसके साथ इस तरीके की घटना हो सकती है तो ये पूरे समाज के लिए एक अभिशाप है और सच में सरकार को जो है वो जल्द से जल्द जो है इस पे इनको न्याय दिलाना चाहिए और विरोध जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध जो है जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उन्हें सजा मिल सके और आइंदा कभी भी कोई ना केवल शिक्षकों के साथ ना और बल्कि किसी के साथ भी इस तरह की कोई भी घटना ना कर सके। देखिए आज हमारी जो आखिरी ट्वीट है उसमें लिखा है, संविदा कर्मियों को लोग घर की मुर्गी समझते हैं और सेवा अवधि में नए नए रूप में शोषण किया जाता है, अर्थात जनता से लेकर अधिकारी तक शामिल रहते हैं, अतः इसे गंभीरता से लेकर स्थायी करने की व्यवस्था का इंतजाम किया जाए और शोषण करने वालों को जेल की दासना दी जाए। ये जो ट्वीट है वो संदीप शर्मा जी के द्वारा की गई है और बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने कि संविदा कर्मी जो है वो सच में घर की मुर्गी हो गई है। जैसे कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, उसी तरीके की ये पूरी जो है आप संविदा कर्मियों की नौकरी हो गई है। उनका शोषण जो है हर तरीके से किया जा रहा है, जनता से लेकर अधिकारी से लेकर सभी इसमें शामिल है और सभी लोग इसमें शोषण कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि इस समय जो हालिया स्थिति है, चाहे वो अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, सभी संविदा कर्मियों की जो हालिया स्थिति है वो बहुत ही खराब है। उनकी मानसिक दशा बहुत खराब है मानदेय को लेकर, क्योंकि इतना अल्प मानदेय है, उसमें परिवार पालना मुश्किल नहीं असंभव है और उसके बावजूद भी जब अपनी ड्यूटी को कर्तव्य से उनको जो है पूरी ईमानदारी से करते समय इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वो और ज्यादा कठिनाई हो जाती है उनको अपनी ड्यूटी को निभाने में। तो इन सभी को लेकर सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था को लाना चाहिए जिससे ना केवल उनके मानदेय को लेकर इसका जो पूरा समाधान है वो किया जा सके, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था को इस तरीके से बनाया जाए ताकि उनको अपनी ड्यूटी करते समय किसी प्रकार की सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए ताकि उन्हें जो है जान माल की कोई हानि ना हो और उनका परिवार इस संतोष में अपने घर पे बैठे कि उनके घर से जो उनके पिताजी, उनके भाई या उनकी बहन या उनकी माता जो भी ड्यूटी करने गई हैं वो
सकुशल अपने घर वापस आएंगी। तो फिलहाल तो मैं अभी सभी अनुदेशक भाई बहनों से ये कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस अनुदेशक भाई को बिल्कुल इंसाफ मिल सके और जो भी इसके दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा भी मिल सके। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें। धन्यवाद।